आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप घर बैठे कैसे जान सकते हैं कि आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है या गदूद का बढ़ रहा है, जिससे आपको दिक्कतें आ रही हैं बिना किसी डॉक्टर के पास आए भी। तो मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, एक बोर्ड सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन नोएडा एक्सटेंशन। तो प्रोस्टेट जो है एक अखरोट शेप का ग्लैंड होता है जो 6 से 20 ग्राम के बीच में होता है, जो ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में लोकेट होता है, जो यूरेथ्रा को सराउंड करता है। तो ये यूजुअली मेन अबव द एज ऑफ 50-60 इयर्स में प्रॉब्लम देना स्टार्ट करता है, जिसमें यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो देखिए, घर बैठे आप कैसे जान सकते हैं। इसके लिए एक स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया जिसे हम कहते हैं IPSS, दैट इज इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर। ये एक 8 क्वेश्चन का रिटन स्क्रीनिंग टूल है, जिससे हम ये जानते हैं कि पेशेंट को कोई दिक्कत प्रोस्टेट की हो रही है कि नहीं हो रही है। ये क्वेश्चनेयर पेशेंट खुद ही आंसर करता है और ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, जिसको आप डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस का सिंपल 0 to 5 स्कोरिंग होती है और इस पे आप टिक करके जान सकते हैं कि आपकी दिक्कत कितनी है। तो मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो 35 पॉइंट्स होता है। जो 8th एंड द फाइनल क्वेश्चन होता है वो जो रहता है वो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, माने प्रोस्टेट के सिम्टम से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी हैम्पर हो रही है, उस पे डेजिग्नेटेड है। तो ये जो स्कोरिंग है इसमें विजुअलाइज भी है। तो 0 है डिलाइटेड, एंड जो जैसे आगे जाएंगे तो उतना वो खराब होता रहेगा। तो इसको हम जानते हैं पहले क्या इसमें सवाल रहते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए, प्रोस्टेट जो गदूद के बढ़ने से जो दिक्कतें होती हैं, एक होता है इरिटेटिव सिम्टम्स और एक होते हैं हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। तो क्या इरिटेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं? माने फ्रीक्वेंसी, माने बार बार पेशाब करने जाना। आप पेशाब करने जाते, दिन में बार बार, आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको पेशाब लगता है। अर्जेंसी, माने आपको हमेशा लगता है कि मुझे पेशाब करना है। आप पेशाब करके निकले कहीं पे, लेकिन आपको फिर फीलिंग आ गई कि मुझे पेशाब करना है, या गाड़ी रुकवा के पेशाब करवा रहे हैं। एडवांस स्टेज में कुछ लोगों को इनकॉन्टिनेंस, माने पेशाब का लीक होना भी हो जाता है कि पेशाब लगा, जब तक बाथरूम में गए तो 2 बूंद पजामे में निकल गए। नॉक्ट्यूरिया, रात को नींद से बार बार उठ के पेशाब करना। और ये मैंने पहले भी अपने प्रोस्टेट की वीडियोस में बताया है, जिसको आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप 60 साल से ऊपर अगर आप एक बार उठ रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि उम्र के साथ मैं बार बार उठ रहा हूं तो ये नॉर्मल है। नहीं, तो अगर आप बार बार उठते हैं नींद से तो ये एक प्रॉब्लम है और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का ये एक साइन है। अब बात करते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, यानी रुकावट के सिम्टम्स। वीक स्टीम, तो ये आप कैसे चेक करेंगे घर पे? पहले आप पेशाब खड़े होकर पेशाब करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो पेशाब की धार है वो पैरों के बीच के पास आ गई है, माने धीरे धीरे पास आती जा रही है। इंटरमिटेंसी, रुक रुक के पेशाब होना, एक बारी में पेशाब खाली नहीं हो रहा है। स्ट्रेनिंग टू वॉइड, माने पेशाब करने के लिए आप जोर लगा रहे हैं, आप खाली कर रहे हैं, पेट की मसल्स का मतलब एब्डोमिनल मसल्स यूज कर रहे हैं और जोर लगा रहे हैं। सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, माने आप पेशाब करके आए लेकिन आपको लगता है कि अभी पूरी अच्छी तरह से खाली नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चनर जब आप आंसर करेंगे खुद, और ये सिम्टम्स जो होते हैं ये लास्ट 1 मंथ का इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो अ स्कोर ऑफ 0 to 7 इंडिकेट्स आपको माइल्ड सिम्टम्स है। यही स्कोर अगर आपका 8 से 19 के बीच में है तो आपको मॉडरेट सिम्टम्स है, और यही स्कोर अगर 20 से 35 के बीच में है तो इट इंडिकेट्स सिवियर सिम्टम्स। आप ये क्वेश्चनर आंसर करें, आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि देखिए प्रोस्टेट तो एक एज रिलेटेड इशू है, प्लस फैमिली और जेनेटिक्स भी आता है कि अगर आपके फादर को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को प्रोस्टेट का इशू है तो डेफिनेटली आप में भी अर्ली एज में भी हो सकता है। जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो हम एक सिंपल टेस्ट करते हैं, जैसे सेरम PSA, जो PSA एक रसायन होता है जो प्रोस्टेट सेक्रीट करता है, यूरिन रूटीन, एक अल्ट्रासाउंड KUB विद रेसिडुअल यूरिन, और यूरोफ्लोमेट्री। ये सिंपल टेस्ट से हम ये जान सकते हैं कि आपका प्रोस्टेट कितना सिग्निफिकेंटली ऑब्स्ट्रक्टेड है, सिम्टम्स कितने हैं। और ये क्वेश्चनर जब आप लेके आएंगे तो हमको इवैल्यूएशन करने में भी हेल्प होता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि अगर आपको सिम्टम्स हैं, कहीं आप दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं मेरे पास, तो सबसे जरूरी चीज आप अपना डिनर अर्ली कीजिए। यानी अगर आप सोते हैं 10 बजे तो 7 बजे से पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। इसका कारण है कि जितना आप पानी का इंटेक लेट नाइट लेंगे उतनी बार आप रात को उठेंगे। सुबह उठ के बहुत ज्यादा पानी एक साथ ना पिए, डिवाइडेड डोजेस में पिए। अगर आप डायूरेटिक्स ले रहे हैं, माने कुछ ऐसी दवा जो यूरिन का
पेशाब बढ़ाती हैं तो अपने डॉक्टर को बोलें कि उसको दिन के टाइम पे शिफ्ट करें, रात के टाइम पे शिफ्ट ना करें। शाम के टाइम पे कैफिनेटेड बेवरेजेस माने टी, कॉफी या अल्कोहल का सेवन ना करें। एसिडिक चीजें या फ्राइड चीजें अवॉइड करें शाम के टाइम पे, इनफैक्ट सुबह भी, तो उससे आपका ब्लैडर थोड़ा इरिटेट हो सकता है, जिससे आपको बार बार पेशाब लग सकता है। और एक्सरसाइज करें, और कीगल एक्सरसाइजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो यानी आपको अगर यूरिन होल्ड करने की क्षमता और अर्जेंसी माने लग रहा है पेशाब आ रहा है या इनकॉन्टिनेंस, उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है। सबसे जरूरी चीज डबल वॉइडिंग। मैं बहुत पेशेंट्स को बोलता हूँ ओल्ड एज में डबल वॉइडिंग करें, क्योंकि अगर ब्लैडर आपका एक बारी में पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है तो आप 1 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड के बाथरूम में फिर से वॉइड करने की कोशिश करें। देखिए ये थे कुछ सिंपल टिप्स, और अगर आप मेरे पास आएंगे तो हम दवाइयों से भी प्रोस्टेट का इलाज कर सकते हैं। कुछ नेचुरल तरीके भी होते हैं जिससे प्रोस्टेट का इलाज हो सकता है, और अगर एंड स्टेज में अगर इनसे नहीं रिलीफ मिलता तो जो सर्जरी भी है, जिससे अक्सर लोग घबराते हैं, ये पूरा लेजर द्वारा दूरबीन से होती है, जिसमें कोई चीरा काटी की जरूरत नहीं है। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू।